जापान की लोक कथा चंदा की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। जापान के किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर से जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शाम को गांव में बेच देता था। इसी लकड़ियों को बेचने से उसके परिवार का गुजारा होता था। घर पर लकड़हारे की पत्नी दिन भर अकेली बैठी रहती और वो शाम तक लकड़हारे के आने का इंतजार करती। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उनके घर कोई बच्चा आ जाए, जिनके घर भी कोई बच्चा आ जाए, ताकि उसके साथ वो खेल कूद सके और उसे बड़ा कर सके। एक दिन एक दिन लकड़हारे की पत्नी फ्यूजियामा पहाड़ की ओर देख रही थी। एक दिन वो फ्यूजियामा फ्यूजियामा पहाड़ की ओर देख रही थी, तो उसे एक चमकते हुए चेहरे वाला बच्चा दिखाई दिया। उसे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा, भाई कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर वो और ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। उसे साफ साफ दिखा कि एक बच्चा खड़ा है। इस बार उसे लगा कि बच्चा हाथ हिलाकर उसे बुला भी रहा है। अब संयोग की बात है या कोइंसिडेंस कहिए, लकड़हारा उस दिन घर पर ही था। उसकी पत्नी ने उसे पहाड़ पर खड़ा बच्चा दिखाया और लकड़हारे को दिखा, हाँ भाई एक बच्चा खड़ा है जो हमें बुला रहा है हाथ हिलाकर। लकड़हारे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और दौड़ता दौड़ता पहाड़ पर चढ़ गया और पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक सुंदर सी बच्ची खड़ी हुई है। उस बच्ची ने लकड़हारे से कहा, मैं चंदा की बेटी हूँ, मुझे आपके घर रहने के लिए भेजा गया है। आपकी पत्नी बच्चे के लिए प्रार्थना करती है ना, तो मैं आ गई हूँ। बच्ची ने ऐसा कहा और लकड़हारा बहुत खुश हुआ। लकड़हारे ने चंदा की बेटी को अपने कंधे पर बैठा लिया और धीरे धीरे करके वो पहाड़ से उतरने लगा और थोड़ी देर बाद वो घर पर पहुंच गया। लकड़हारे का पूरा घर खुशी से भर गया। लकड़हारे की पत्नी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और इतनी प्यारी बच्ची किसी ने आज तक नहीं देखी थी। धीरे 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 चंदा की बेटी यानी लकड़हारे की बेटी बड़ी होती गई और उसकी खूबसूरती की खबर पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन उस देश का राजकुमार शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। उस दिन एक दिन उस देश का राजकुमार शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। उसने चंदा की बेटी को देखा और देखता ही रह गया। उसने संदेश भिजवाया या उसने खबर भिजवाई लकड़हारे को कि वह चंदा की बेटी से शादी करना चाहता है। लकड़हारा बहुत खुश था कि चंदा की बेटी राजकुमार के साथ ब्याही जाएगी या राजकुमार के साथ उसकी शादी होगी। चंदा की बेटी को यह खबर अच्छी नहीं लगी। यह सुनकर वो उदास हो गई। उसने कहा, मुझे तो लकड़हारे के घर भेजा गया था मुझे तो लकड़हारे के घर भेजा गया था क्योंकि लकड़हारे की पत्नी ने बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। धरती के किसी भी इंसान के साथ मेरा विवाह नहीं हो सकता। अब मुझे वापस भी जाना है। धरती के किसी भी आदमी के साथ मेरा विवाह नहीं हो सकता, अब मुझे वापस भी जाना है। लकड़हारा बहुत उदास हो गया, लेकिन क्या करता। उसने जाकर ये बात राजकुमार को बताई कि भाई साहब, मेरी बेटी चंदा की बेटी है और उसे मेरे घर भेजा गया है, उसकी शादी किसी से नहीं हो सकती। पर राजकुमार कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों को भेजा और लकड़हारे की झोपड़ी को राजा के सैनिकों ने घेर लिया। रात हुई, चांद निकला। कुछ देर बाद एक रोशनी की किरण सीधी चंदा की बेटी के पास उतर आई। असल में ये चांद की सीढ़ी थी असल में ये चांद की सीढ़ी थी। फिर चांद भी अपनी बेटी के पास उतर आया। सैनिकों की आंखों के सामने ही चांद और उसकी बेटी वापस अपने घर लौट गए। कोई कुछ नहीं कर पाया। चंदा की बेटी को बहुत दुख हुआ। उसे उसे लकड़हारे को छोड़कर जाता हुआ उसे बहुत दुख हुआ कि वो लकड़हारे को छोड़कर जा रही है। वो रोने लगी। उसकी आंखों से निकले हुए आंसू चमक रहे थे। और जापान में कहा जाता है कि यही आंसू बाद में जुगनू बन गए, जो आज भी रात को चमकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।